ओम नमः शिवाय। भक्तों, माँ की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की एक बहुत पुरानी कथा सुनाती हूँ। ये कथा मैं अपनी नानी के मुख से सुना करती थी। जानते हो भक्तों, नाग पंचमी के दिन नागदेव की अच्छे से पूजा की जाती है, पर जो भक्त पूजा नहीं कर पाते हैं वो इस कथा को सुनेंगे तो उन्हें इस पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी। तो 6 बहुओं का तो अच्छा खासा मायका था, पर जो छोटी बहू थी उसका मायका ही नहीं था, क्योंकि उस अपनी माता पिता की वो अकेली संतान थी और माता पिता के गुजर जाने के बाद उसका मायका भी खत्म हो गया था। वो बहुत दुखी रहती थी कि हमारी जिठानियाँ अपने मायके जाती हैं और वहाँ से आती हैं, कितनी खुश रहती हैं, अपनी माँ के बारे में, अपनी भाभीयों के बारे में बात करती हैं। मेरा भी मायका होता, मेरी भी माँ होती, मेरी भाभियाँ होती तो मैं भी ऐसे बात करती और ढेर सारा बात करती मैं अपने मायके जाती तो। बेचारी बहुत दुखी रहती थी। पर उनके घर के पास एक नदी बहती थी, वहाँ पे एक पेड़ था। वहीं पेड़ के पास जाती थी, उदास रहती थी तो वहीं पे अपने दिल की बात कहती और थोड़ी देर वहाँ बैठकर फिर आ जाती थी घर अपने। तो उसका नियम बन गया था, जब भी वो कभी उदास होती थी तो उसी पेड़ के पास चली जाती थी और वहाँ थोड़ी देर बातें करती थी, चिड़ियों का चहचहाना सुनती, वहाँ पे पेड़ की हवा में, ठंडी ठंडी हवा में वहाँ पे बैठती और बातें करती और थोड़ा मन हल्का हो जाता तो चली आती थी अपने घर। एक बार क्या हुआ कि नाग पंचमी का दिन आया और वो जाके बहुत उदास थी। उनकी जिठानियाँ सब अपने मायके गई हुई थी। नाग पंचमी का त्यौहार था तो लड़कियां अक्सर अपने मायके आती हैं और भाई बहन का भी त्यौहार होता है ये। तो वो सब लोग चली गई थी, ये अकेली थी। तो वो पेड़ के पास ही गई और वहाँ पे फिर से रोने लगी। कहने लगी अगर कोई मेरा भाई होता तो मैं भी अपने मायके जाती, और यही कह के वहाँ पर रो रही थी। तो नाग देवता प्रकट हुए, क्योंकि नाग देवता उसी पेड़ की जड़ में ही रहते थे। तो वो रोज जब ये जाती थी तो रोज ही इनकी बातें सुनते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था कि देखो ये बेचारी आती हैं यहाँ पे, इतनी दुखी हैं, काश मैं इनकी कोई मदद कर सकता। फिर वो एकाएक प्रकट हो जाते हैं। उनको देख के, लक्ष्मी नाम था इसका, हम बताना भूल गए। लक्ष्मी इनको देख के घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। भाई कोई भी सांप को देखेगा तो डर ही जाएगा। वो भी डर गई और वहाँ पे बेहोश हो गई। अब ये नाग देवता क्या करते हैं, बेचारे नदी से थोड़ा सा पानी लेकर आते हैं, उनके ऊपर छिड़कते हैं, मानव रूप में रहते हैं। तो जब इनको होश आता है तो ये इधर उधर विचलित होकर देखने लगती हैं कि अरे ये क्या हो गया कि अभी यहाँ पे सांप। तो और उनसे बोलती हैं कि देखो अभी यहाँ कोई सांप आया था, भैया आपने देखा है? वो बोले नहीं तो, मुझे तो कोई सांप नहीं दिखा। कहाँ तुम्हें दिख गया बहन? तो बोली नहीं नहीं यही था। तो कहने आप घबराओ नहीं, मैं ही था वो। तो बोली आप कैसे थे? कहीं मैं जो है नागदेव हूँ और तुम्हारी, जब भी तुम यहाँ आती हो मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है और आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई। तो कहती हैं कैसे? कहने कैसे क्या? आज नाग पंचमी का दिन है, आज बहुत पावन दिन है और मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया है और अब तुम अपने घर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाना, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। वो बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं, अपने घर आती हैं, अपनी जिठानियों से बात करती हैं और कहती हैं भाभी जानती हो, अब तो मेरा भी मायका हो गया। अब मैं अपने भाई के घर जाऊंगी और अपनी भाभीयों से बात करूंगी। फिर ऐसे ही दिन बीतता है। दोबारा जब नाग पंचमी का दिन आता है तो उनके भाई भी मतलब लक्ष्मी के भाई भी आते हैं लेने उनको। बहुत प्रसन्न होती हैं, तो अच्छे से तैयार होती हैं, उनके साथ जाती हैं और कहती हैं भैया अब कहाँ ले चलोगे मुझे? वो बोलते हैं बस वहीं, उसी पेड़ के पास, वहीं मेरा घर है। जाती हैं पेड़ के पास तो बोलती हैं मैं कैसे जा पाऊँगी यहाँ? तो बोलते हैं तुम जा पाओगे, तुम यहाँ दायां पैर अपना रखोगी तुरंत जो है तुम्हें दरवाज़ा मिलेगा। लक्ष्मी अपना दायां पैर बढ़ाती है, तुरंत वहाँ पे खूब सीढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं और जब सीढ़ियाँ उतर के वो नीचे जाती है तो खूब बड़ा सा महल दिखाई पड़ता है और ढेर सारे नाग नागिन वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो लक्ष्मी बहुत ज़ोर से डर जाती हैं। नागदेव आते हैं और सबसे बोलते हैं कि आप सब लोग इंसानी रूप में आ जाओ, क्योंकि ये बहन मेरी इंसान है।
तो सारे सब इंसानी रूप में आ जाते हैं और उनसे अच्छे से उनकी खूब इज्जत करते हैं, खूब प्यार करते हैं, खूब अच्छे से बात करते हैं। उनका समय बीतता चला जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। वो इतनी खुश रहती है लक्ष्मी, वहाँ पे बहुत प्रसन्न रहती है उनकी। तो जब ये अपने भाई से बोलती हैं नागदेव से कि भैया अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, काफ़ी समय हो गया मुझे यहाँ आए, तो बोलते हैं हाँ चली जाना, पर तुम्हारी भाभी गर्भवती हैं और जब हम उनका प्रसव हो जाए उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। तो बोलती है ठीक है। तो नागदेव बोलते हैं कि जब हमारी नागिन बच्चों को जन्म देंगी तो वो प्रसव पीड़ा से इतनी परेशान रहेंगी कि हो सकता है वो अपने बच्चों को ही निगल जाएं। तो इसलिए जैसे हमारे बच्चे जन्म लेंगे तुम एक नादे में से उन्हें ढक देना। ये बोलती है ठीक है भैया, ऐसा ही करूँगी। तो जब नागिन को प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया तो जल्दी से दौड़कर लक्ष्मी गईं और नादे से ढक दिया उनके बच्चे जो थे। जल्दबाजी के कारण एक अंडा जो था बच्चों का नादे से टकरा के टूट जाता है और टूटने की वजह से एक बच्चे की पूंछ कट जाती है। समय बीतता है, बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो ये कहती हैं भैया अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो नागदेव कहते हैं बिल्कुल मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। नागदेव अपनी बहन को खूब अच्छे से विदाई करते हैं, खूब ढेर सारा धन देते हैं, मतलब मिठाई कपड़े लत्ते सारे चीज़ जेवर वगैरह सारा दे के उनको विदा करते हैं। लक्ष्मी अपने ससुराल आ जाती हैं और इधर इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे। जब थोड़ा और बड़े होते हैं बच्चे तो जिसकी पूंछ कटी होती है उसे सारे बच्चे चढ़ाते हैं कि अरे तुम्हारी तो पूंछ कटी है, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, बुरा भला बोलते हैं। वो बेचारा बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है और आता है अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये बताओ जब सारे भाई बहन मेरे इतने अच्छे हैं तो मेरी ही पूंछ क्यों कटी है। उनकी माँ हंसते हुए बोलती अरे बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। तो बोले नहीं मुझे बताओ मेरी पूंछ कटी क्यों। तो फिर जो है नाग देवी थी वो उन्हें बताती कि तुम्हारी बुआ थी और जब तुम जन्म लिए तो वो नादे से तुम्हें ढक दी और तुम्हारी पूंछ कट गई बेटा, तो जान के नहीं काटी हैं। तो कहने लगे नहीं वो कौन सी बुआ। वो बोली वही जो इंसानी बुआ लक्ष्मी बुआ आती हैं उन्हीं के हाथों से ऐसा हो गया था। तो वो बोले नहीं अब मैं तो उन्हें इंसानों से कभी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। पिताजी ने गलत किया, उन्हें यहाँ बुला के मेरी पूंछ कट गई, उन्हीं की वजह से मेरी पूंछ कटी, मैं उन्हें डसूंगा। नागदेवी बहुत समझाती है उनको कि नहीं ऐसा मत करो, पर वो मानते नहीं हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा अपमान सहना पड़ता है। सब बच्चे चढ़ाते हैं उनको। वो जाते हैं अपनी बुआ के घर और वहाँ सांप के रूप में जाते हैं और घर में दुबक के बैठ जाते हैं। सारा दिन बीतता है। जब रात के टाइम लक्ष्मी आती हैं बिस्तर पे लेटने लगती हैं तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान हमारे भाई को, हमारी भाभीयों को, हमारे जो बच्चे हैं 8 बच्चे हुए थे उन्हें खूब लंबी उम्र देना, सारी खुशियाँ देना, और जो मेरा छोटा भैया है जिसकी पूंछ कट गई थी मेरे द्वारा उन्हें सारी दुनिया का सारी खुशी देना और खूब लंबी उम्र देना। उन्हें कोई दुख न सताए, मेरी वजह से उनकी पूंछ कट गई थी। वो बहुत अफसोस करती हैं। ये देख के जो नाग देवता के बेटे थे उनका मन थोड़ा बदल जाता है। वो कहते हैं अरे मेरी बुआ तो मेरे लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। वो सारी रात रहते हैं। वो दूसरे दिन नाग पंचमी रहती है। कहते हैं चलो आज भी देख लेता हूँ, क्या एक हो सकता है इनको पता चल गया हो कि मैं आ गया हूँ। मैं आज फिर चेक करूँगा कि आज ऐसा करती हैं कि नहीं। उस दिन भी वो वही करती हैं, उनका नियम बन गया था। सुबह भी करती थी प्रार्थना और शाम को भी, सोते समय भी करती थी, जब सो के उठती थी तब भी प्रार्थना करती थी और अपने छोटे भतीजे की ज़रूर चर्चा करती थी कि हे भगवान मेरे जिस पूंछ कटे भैया की ख्याल रखना, उनका ध्यान देना, उन्हें कोई कष्ट ना हो। ये सब देख के उनका दिल बहुत पसीज जाता है, बहुत उन्हें दुख भी होता है कि हम कितने बुरे विचार से यहाँ आए थे। हमारी बुआ तो इतनी अच्छी हैं, वो हमारे बारे में इतना सोचती हैं, हम इनके बारे में इतना बुरा सोच रहे थे। फिर वो जाते हैं, उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं और जब लक्ष्मी देखती हैं तो बोलती हैं अरे तुम कैसे आ गए यहाँ। तो बोले क्या, सारी बात बता देते हैं कि मैं इस वजह से आया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो वो उन्हें अपने सीने से लगा लेती हैं और बहुत प्यार करती हैं
और कहती हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। वो बोले कोई बात नहीं है, आपने जो किया अनजाने में किया। आज के दिन जो भी इंसान मुझे मेरे नाम से धान का लैया और दूध और चना चढ़ाएगा, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, भोलेनाथ की कृपा भी उस पर बनी रहेगी। इसलिए नाग पंचमी के दिन भक्तों हम सब इंसान नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं, धान की लाई चढ़ाते हैं और चना चढ़ाते हैं और अच्छे से ये त्यौहार मनाते हैं। आपसे भी जो हो सकेगा तो आप लोग भी करना और नाग देवता की जयकार जरूर करना और भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।